नमस्ते भारत। अपने नई वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से बात करने के लिए उपस्थित हूं और आज के इस वीडियो में मैंने 3 नहीं बस 2 ही सब्जेक्ट्स को क्लब किया है। एक तो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं लगातार बात करती आई हूं और करती रहूंगी, महाराष्ट्र की 3 तिकड़ी की झोल चपाटे की सरकार, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को देनी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बतानी है आप सभी लोगों को, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा है टिकरी बॉर्डर पर, उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूं, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, आप और मैं सब जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर कई महीनों से टिकरी बॉर्डर में बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर में एक लड़की को वेस्ट बंगाल से लाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तहत 25 साल की वो बच्ची थी, उसका वहां पर रेप हुआ मल्टीपल टाइम्स, उसकी डेथ हो गई है। और अब संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, रेप विक्टिम्स को पकड़ा जाएगा। वहीं उनके ही तंबुओं के अंदर उस लड़की का लगातार रेप होता रहा एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनको इस बात की जानकारी थी। शर्म आनी चाहिए, इस विषय पर सब लोगों को बात करनी चाहिए। नितांत आवश्यक है वो बच्ची उन पर भरोसा करके उनका सपोर्ट करने के लिए राकेश टिकैत के साथ, चडूनी के साथ और योगेंद्र यादव आदि लोगों के साथ बैठने के लिए टिकरी बॉर्डर पर आई थी। आज भी वहां पर कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ किया है कि 19,000 करोड़ रुपए आज तमाम किसानों के खातों में चला गया है। जो पीएम किसान योजना है उसकी आज 8वीं किस्त इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज कर दी गई। 19,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चले गए। ये बात भी सार्वजनिक और साफ की गई राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि इस वक्त जब इतने पैंडेमिक, इतने बड़ी महामारी से हम सब लोग गुजर रहे हैं और जो हमारी थाली में जो अन्न आ रहा है उसके लिए हमारे अन्नदाता, हमारे किसान अपने खेतों में दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं। और इस पैंडेमिक के समय पर जब लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, रिकॉर्ड धान की और अन्य फसलों की उपज और उत्पादन किया है हमारे देश के किसान ने। रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड मतलब इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ जितनी उपज इस बारी हुई है। और तीसरी बात जो बात साफ हुई है वो ये है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के तुलना में 10% ज़्यादा धान और अन्य चीज़ें एमएसपी पर खरीदी गई हैं। यानी कि जो सच्चा किसान है वो खेतों पर रिकॉर्ड उपज कर रहा है, रिकॉर्ड तोड़ उपज कर रहा है, आपके और मेरे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। एमएसपी पर सरकार उनकी जो उपज है उनको खरीद रहा है। 19,000 करोड़ ऑलरेडी चले गए हैं उनके खातों पर आज, इंक्लूडिंग बंगाल के जो वो किसान भाई जिनसे देश के प्रधानमंत्री जी वादा करके आए थे इलेक्शन रैलीज के टाइम पे कि आपको ये पैसा पीएम किसान योजना का दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये लोग जो आज टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कोविड को फैला रहे हैं, लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोविड से लोग वहां पर ग्रसित हो रहे हैं, ये हैं कौन? ये कौन है? क्या ये देश के जयचंद हैं? क्या ये बलात्कारी हैं? क्या ये मक्कार लोग हैं? ये आपको और मुझे तय करना है। इन लोगों के बारे में बात करके इनको एक्सपोज करना है, क्योंकि इनके हाथों में अपने देश की बेटियों को दे करके उनके जीवन का अंत और उनकी अस्मिता को लूटने के लिए हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब मैं दूसरे विषय पर आती हूं और वो है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की 3 तिकड़ी झोल झपाटे की महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार। अभी आप देखिए, सारी की सारी जो सरकार है ना, और खास तौर पे जो एनसीपी के नेता हैं वो कोप भवन में चले गए हैं और मंथरा ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि अब एनसीपी के नेता बगावत पर उतर आए हैं। एक के बाद एक बाहर आकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये देख करके ये तो साफ हो गया है कि ऑल इज नॉट वेल इन एमवीए और सब लोग उद्धव ठाकरे जी की कथा पर कथा किए जा रहे हैं। लगातार कथाएं चल रही हैं। मंथरा, मैंने आपको बोला कि अपना काम कर चुकी है। अब आप सोच लीजिए एनसीपी में मंथरा कौन है और किसने अपना काम कर दिया। आप सब लोगों को वो खबर तो मिली गई होगी किस प्रकार से अजीत पवार ने एक ऑर्डर पास करवाया था, जिसको अब तो वापस ले लिया गया है, रोल बैक कर दिया गया है, जिसमें यह साफ किया गया था कि 6 करोड़ रुपए अजीत पवार के पीआर एक्टिविटीज में लगाए जाएंगे। सरकारी खजाने के 6 करोड़ रुपए
अजीत पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए लगाए जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भैया ये 6 करोड़ रुपया कहाँ लगाओगे? इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। यानी कि जितनी भी चीजें आपके फेवर में बोली जाती हैं, ये सारे जो लोग हैं वहां पर महाराष्ट्र के, या जो भी तमाम चीजें, तमाम कुछ मीडिया कर्मी या बाकी लोग इनके जो लार लंपट इनके आसपास बैठे हुए हैं, तो क्या वो पैसे लेकर के इनका सपोर्ट करते हैं? तो क्या ये 6 करोड़ रुपए उनके लिए निकाला गया था? ये तय करने वाली बात है। हालांकि जैसे इस बात पर शोर हुआ, मीडिया हाउसेज ने, सोशल मीडिया ने इस बात को उठाया, तुरंत इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया और 6 करोड़ रुपए वापस चले गए। लेकिन सोचिए कि ये सरकार कितनी खतरनाक है जो 6-6 करोड़ रुपए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए और अपनी पीआर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रही है जनता का पैसा। ये सोचने वाली बात है। उसके अलावा एक और इनके जो मिनिस्टर हैं जयंत पाटिल, जो बहुत एनसीपी के ही मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, वो तो पूरी की पूरी तरीके से फैल गए, बिफर गए हैं। वो कह रहे हैं मेरा मंत्रालय बंद कर दो, मुझे मंत्रालय नहीं चलाना है, क्योंकि मुझे मंत्रालय चलाने ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी तो मर्जी नहीं चल रही है, उद्धव ठाकरे की मर्जी चल रही है, तो फिर मुझे मिनिस्टर क्यों बनाया हुआ, ये मंत्रालय क्यों चल रहा है? इस मंत्रालय को बंद करके अंदर रख दो, ये मंत्रालय नहीं चलना चाहिए। और ओपनली हो रहा है, खुले आम गंदे कपड़े धोए जा रहे हैं जनता के सामने, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दर्शाता है कि बहुत बुरी हालत है। और ये सरकार जो वेंटिलेटर पे है, जो मैं लगातार बोलती रही हूं, इसके दिन बिल्कुल पूरे होने वाले हैं। इन पर जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने अत्याचार और गलत किया, उन सबकी हाय लग रही है। और लगातार वो काम हो रहे हैं, या तो वो जो मंत्रा है उसका प्री प्लान्ड है ये सारा कुछ, और उसी प्लानिंग के तहत उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को घेरने की तैयारी की जा रही है और उनके खिलाफ बयानबाजी एनसीपी के नेताओं के द्वारा करवाई जा रही है। क्योंकि अगर ये सरकार चलाने की मनशाहत रखते हैं तो फिर एनसीपी के बड़े बड़े ये दिग्गज नेता जयंत पाटिल जैसे लोग बाहर आकर के अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो चाहती हूं कि ये एक दूसरे की पोल पट्टी खोलें। अभी तक इन्होंने एक दूसरे के साथ उगाही करी है, एक दूसरे के लिए पैसे कमाए हैं। मैं दिल से चाहती हूं कि एक दूसरे की पोल पट्टी खोलें। वहीं पर इनके प्यारे परम प्रिय परम आदरणीय सीपी परमवीर सिंह, जिन पर इन्होंने केस करने की पूरी तैयारी कर डाली थी, वो चले गए थे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से आज उनको एक राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी इनकी गिरफ्तारी को टाल दिया जाए, यानी कि कुछ समय के लिए परमवीर सिंह को एक राहत मुंबई के आदरणीय हाई कोर्ट ने दे दी है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन खंड बंड हो रखी है, बहुत बुरी हालत है, तू डंडा मैं त्रिशूल वाली स्थिति है। सब एक दूसरे के सर पर चढ़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पोल पट्टियां खुल रही हैं, जो जनता के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो आज वहां पर सरकार चला रहे हैं, ये जनता विरोधी लोग हैं, ये जनता का शोषण करने वाले हैं, और इनको एक दूसरे की पोल खोलने दीजिए। और आप और मैं ये जो पोल खोल रहे हैं, इनको अपनी बातों से और अपने विचारों के माध्यम से एक्सपोज करते रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी लोगों से वही निवेदन करूंगी कि कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दोनों जो मैंने टॉपिक्स आज क्लब किए हैं उनके बारे में बताइए, और अपना ध्यान रखिए, अपने को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ही इसका इलाज है। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। अगले वीडियो के साथ तुरंत ही मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।